खुदा की कहानी बाप नंबर 1 इब्तदा। ये कहानी दुनिया की एक हज़ारों साल पुरानी किताब में दर्ज है। हर एक लफ्ज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच पर मबनी है। हो सकता है कि कुछ कुछ बातों पर आप यकीन ना करें, लेकिन सच अक्सर फर्जी दास्तान से मुख्तलिफ होता है। इब्तदा में इंसान के खलक किए जाने से पहले, आसमान ज़मीन के बनने से भी पहले, सितारों वक्त और रोशनी के वजूद में आने से पहले खुदा का वजूद था। वो बग़ैर इब्तदा के अज़ल ही से मौजूद था, लेकिन वो तन्हा नहीं था। खुदा सालोस के तौर पर अपने आप से हम कलाम होता था, लेकिन खुदा अपनी ज़िंदगी बांटना चाहता था। वो दोस्त और पड़ोसी बनाना चाहता था। बाइबल बयान करते हैं कि खुदा ने शुरू में बेशुमार किस्म के फरिश्तों को खलक किया ताकि वो उसके तख्त के गिर्द उसकी हम्द करें, लेकिन इनमें से एक जो लूसीफर कहलाता था, उसने 1/3 फरिश्तों के साथ बगावत की। खुदा ने उन सब को आसमान से गिरा दिया और लूसीफर का नाम बदल कर शैतान रख दिया। लेकिन ये कहानी फरिश्तों की नहीं, बल्कि इसमें खुदा का इंसान के साथ काम करने का जिक्र है। इब्तदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और खुदा की रूह पानी की सतह पर जंबश करती थी। अचानक खुदा ने तारीकी से कहा, रोशनी हो जा, और वक्त जैसा कि इंसान समझता है यूं शुरू हुआ। नज़रिया इर्तिका एक गलत नज़रिया है जो इंसान के खुद ही पेश किया, और वो ये सिखाता है कि इंसानियत का आगाज़ लाखों साल पहले एक घटिया दर्जे की ज़िंदगी से हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ जैसे कि इन लोगों ने ख्याल किया। खालिक ने ये इर्तिका नज़रिया इस्तेमाल ना किया, बल्कि खुदा ने कलाम किया और सब चीज़ें वजूद में आ गई। खुदा ने घंटों के 6 दिनों में इस ज़मीन पर जानवरों और पौधों को तख्लीक किया, और छठे दिन खुदा ज़मीन की मिट्टी से एक नए मखलूक तख्लीक की। खुदा ने ज़मीन की खाक से इंसान के जिस्म को बनाया और फिर मिट्टी के इस जिस्म में अपने ज़िंदगी का दम फूंका। इंसान जानवरों से मुख्तलिफ था और खुदा की शबीह पर जीती जान हुआ। खुदा ने नई मखलूक को इंसान कहा और उसका नाम आदम रखा। खुदावन ने उस सब पर जो उसने बनाया था नज़र की और कहा कि बहुत अच्छा है। खुदा हर रोज़ आदम से कलाम करता था और सब कुछ बहुत अच्छा था। और खुदावन जानवरों और परिंदों को आदम के सामने लाया ताकि वो उनके नाम रखे। जैसे जैसे जानवर गुजरते गए, आदम को एहसास हुआ कि इसके पास उनकी तरह कोई मददगार नहीं है, और खुदा ने कहा, मैं आदम के लिए उसकी मानद एक मददगार बनाऊंगा। खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। उसने आदम को पसलियों में से एक को निकाल दिया। खुदा इस पसली से एक खूबसूरत औरत बनाकर आदम के पास लाया ताकि वो उससे मोहब्बत करने वाली मददगार हो। खुदा ने आदम को जगाया और औरत को आदम के पास लाया और उनसे कहा कि फलो और बढ़ो, ज़मीन को मामूर व महकम करो। आदम ने अपनी खूबसूरत बीवी का नाम हवा रखा। ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। शैतान ने ये सब कुछ देखा। आदम और हवा दोनों नंगे थे, लेकिन वो और बच्चों की तरह अपने नंगेपन से नावाकुफ थे। वो बागे ईदन में बहुत खुश थे। किसी किस्म के गुनाह का तस्वर नहीं था, ना ही भूख थी वहाँ, ना बहुत सारी सर्दी थी, ना ही गर्मी। खुदा ने उन दरख्तों को मुतल्लक हुक्म दिया कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल जो कि बाग के बीच में है कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने इसमें से खाया तो मेरा। अच्छा, अब हमारे 15 पेज मुकम्मल हो चुके हैं। अगर आप इस स्टोरी में इंटरेस्टेड है और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 1, पार्ट 2, इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।